आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं की कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये जो पहिला पॉईंट होता इमॅजिनरी युनिट्स, त्या इमॅजिनरी युनिटची डेफिनेशन आपण पाहिलेली आहे. त्याला कसं डिफाईन केलेलं आहे, त्याला कशा पद्धतीने डिनोट केलेलं आहे आणि त्यावरून काही व्हॅल्यूज कशा आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. इमॅजिनरी युनिट इज डिफाईन्ड ॲज √-1. √-1 हा जो नंबर आहे या नंबरला √-1ला म्हटलं जातं इमॅजिनरी युनिट. इमॅजिनरी युनिट रूटमध्ये हा 1 नंबर आहे आणि युनिट याचा अर्थ होतो 1 किंवा यालाच आणखी दुसरं नाव आहे आयोटा. आता आयोटा किंवा इमॅजिनरी युनिटचे पहिला अल्फाबेट आय आहे, त्यामुळे आय ने या √-1ला डिनोट केला आहे. आय इज इक्वल टू √-1. आयची जी व्हॅल्यू आहे ते √-1. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काही व्हॅल्यूज तुम्हाला लर्न करायला सांगितल्या होत्या आणि कशा पद्धतीने येतात तेही सांगितलं होतं. आय इज इक्वल टू √-1, देअरफॉर I² इज इक्वल टू -1. I³ इज इक्वल टू -I. I³ इज इक्वल टू -I. I to the power 4 is equal to 1. I to the power 4 is equal to 1 and I to the power 5 is equal to I. कॉम्प्लेक्स नंबरमधले काही प्रॉब्लेम सॉल्व करताना तुम्हाला ह्या एवढ्या व्हॅल्यूज लक्षात असायला पाहिजेत. I इज इक्वल टू √-1, I² इज इक्वल टू -1, I³ इज इक्वल टू -I, I to the power 4 इज इक्वल टू 1, I to the power 5 इज इक्वल टू I. आणि यावरचे काही प्रॉब्लेम्स मी तुम्हाला होमवर्कसाठी दिले होते आणि बरेच जणांनी ते मला सॉल्व करून पाठवलेले आहेत आणि सर्वांचे जेवढेही लोकांनी ते सॉल्व करून पाठवलेले आहेत त्या सर्वांचे आन्सर्स करेक्ट आहेत. आता याच्यानंतर नेक्स्ट डेफिनेशन आपण पाहणार आहोत. नेक्स्ट नंबर काय आहे? इमॅजिनरी युनिट नंतर पुढचा जो नंबर येतो आहे त्याचं नाव आहे इमॅजिनरी नंबर्स. काय नाव आहे? इमॅजिनरी नंबर. पहिले इमॅजिनरी युनिट आणि आता इमॅजिनरी नंबर्स. इमॅजिनरी नंबर्स काय आहे तो ऑलरेडी पाहिला आहे आपण आधी, त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगितलं नाही की हा इमॅजिनरी नंबर आहे. इमॅजिनरी नंबर्स. आता इमॅजिनरी नंबर्स काय आहे तर इमॅजिनरी नंबरची डेफिनेशन कशा पद्धतीने दिलेली आहे ते बघा. अ नंबर ऑफ द फॉर्म कुठल्या फॉर्ममध्ये? के इंटू आय या फॉर्ममध्ये जो नंबर असेल या KI मध्ये जो नंबर असेल त्या नंबरला इमॅजिनरी नंबर असं म्हटलं जातं. पण यामध्ये के काय आहे, आय काय आहे ते तुम्हाला माहीत पाहिजे. तर वेअर के बिलॉंग्स टू आर, केचा अर्थ होतो रिअल नंबर आहे म्हणून लिहिला बिलॉंग्स टू आर. के बिलॉंग्स टू आर अँड आय माहिती आहे सर्वांना, आय इज इक्वल टू √-1. आता के बिलॉंग्स टू आर मीन्स रिअल नंबर, एनी रिअल नंबर, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कुठलाही रिअल नंबर तुम्ही घेऊ शकता. जर आता एक नंबर घेतला आहे मी 7, हा काय झाला आहे रिअल नंबर म्हणजे के बिलॉंग्स टू आर. के बिलॉंग्स टू आर म्हणजे नंबर लाईनवर जेवढेही नंबर्स येतात इथे 0, 1, 2 इकडे -1, -2 यामधले रूटमध्येही काही नंबर्स येतात. त्या नंबर लाईनवरचा तुम्ही कोणताही नंबर के कन्सिडर करू शकता. तो मी 7 घेतला आहे आणि इंटू आय 7I हा काय झाला आहे इमॅजिनरी नंबर्स. यामधला रिअल नंबर मी घेतला √7. लक्षात द्या 7 हा नंबर पॉझिटिव्ह घेतला आहे रूटमध्ये, त्यामुळे हा रिअल नंबर आहे आणि याला इंटू आय लिहिले तर हा झाला आहे इमॅजिनरी नंबर्स. 1/2 रिअल नंबर इंटू आय हा झाला आहे इमॅजिनरी नंबर्स. इथे जेवढेही नंबर्स मी लिहितो आहे हे सर्वच्या सर्व या फॉर्ममध्ये आहेत. तर अशा नंबर्सला म्हटलं जातं इमॅजिनरी नंबर्स. कुठलेही नंबर्स तुम्ही घेऊ शकता. मी लिहिले आहेत 9/2 रिअल नंबर आहे, या नंबर लाईनवरचा तो नंबर आहे 9/2 आणि याला इंटू आय जर केले तर 9/2 इंटू आय हा जो नंबर आहे हा काय झाला आहे इमॅजिनरी नंबर. हा नंबर कुठल्या फॉर्ममध्ये आला आहे के इंटू आय. आता के म्हणजे रिअल नंबर आणि आय म्हणजे इमॅजिनरी युनिट्स. ते सर्व नंबर्स आधीच आपण पाहिलेले आहेत. केव्हा पाहिले ते मी पुन्हा एकदा सांगतो तुम्हाला. √-2, √-3, √-4, √-6, √-9
√-11 हे जेवढे नंबर्स मी इथे लिहिले आहेत ना, हे सर्वच्या सर्व इमॅजिनरी नंबर्स आहेत. तेव्हा आपण म्हटलं होतं नॉट रिअल नंबर. तर आता जे नंबर्स आहेत ना, हे सर्वच्या सर्व इमॅजिनरी नंबर्स आहेत आणि या सर्व नंबर्सला आपण KI फॉर्ममध्ये लिहू शकतो. यहाँ पे जितने भी नंबर है √-2, √-3, √-4, √-6, √-9, √-11 और भी बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं आप. तो ये जितने भी नंबर्स है या तो आपको पता है कि ये नॉट रियल नंबर है, लेकिन अब इन नंबर को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स. ये कौन से नंबर है, अंडर रूट में अगर नेगेटिव साइन आती है तो वो नंबर्स बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स. और वो इमेजिनरी नंबर्स कौन से फॉर्म में होते हैं, K×I. इसमें से K कौन है, तो K रियल नंबर है और I कौन है, तो इमेजिनरी यूनिट है. तो अब देखो इसके फैक्टर्स मैंने पहले आपको बताया था. अंडर रूट -2 को आप √2 × -1, इसको √3 × -1, इसको √4 × -1, √6 × -1, √9 × -1 एंड √11 × -1 ऐसे लिख सकते हैं. इसके फैक्टर आएंगे √2 × √-1, इसको लिखेंगे √3 × √-1, इसको लिखेंगे √4 × √-1, इसको लिखेंगे √6 × √-1, ये हो गया √9 × √-1 और ये है √11 × √-1 इज इक्वल टू, देखो ये सब रियल नंबर है और ये इमेजिनरी यूनिट है. तो ये √2 को √2 लिखेंगे और अंडर रूट -1 मीन्स I, तो √2 × I, इसको लिखेंगे √3 × I. अब इसका स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट +-2, तो इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हैं. 4 का स्क्वायर रूट आता +-2 × I, इसको लिखेंगे √6 × I, इसको लिखेंगे +-3 × I, इसको लिखेंगे √11 × I. अब यहाँ पे जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं √2 × I, √3 × I, +-2I, √6I, +-3I, √11I, ये सभी के सभी नंबर्स इस फॉर्म में है K×I. अब K कौन है, तो K की वैल्यू है इसमें √2, इसमें √3, +-2, √6, +-3 एंड √11, ये हो गया K और ये है इमेजिनरी. तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं ये सभी के सभी नंबर्स K×I इस फॉर्म में है. तो ये जो नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे थे इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स. ये कौन से नंबर हो गए, इमेजिनरी नंबर्स. अब ये जो इमेजिनरी नंबर्स हैं इसमें जो कोएफिशिएंट्स रहता ये रियल है और I मीन्स इमेजिनरी यूनिट. तब आपको समझ में आ गया होगा कि इमेजिनरी नंबर्स किसको बोलते हैं. अब इमेजिनरी नंबर्स के बाद में अब डेफिनेशन देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की. हाँ, सबको पता है अभी कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, इमेजिनरी यूनिट्स क्या होता है. अब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं ये देखने के लिए आपको इमेजिनरी नंबर्स कैसे होते हैं ये मालूम होना जरूरी है. अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशंस कैसी है. कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन है कि एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स. एक कौन सा नंबर, रियल, और दूसरा इमेजिनरी. रियल और इमेजिनरी नंबर की जो सम है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की सम करने के बाद में जो भी नंबर मिलता है उस नंबर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. कौन सा नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर. एक नंबर रियल, दूसरा इमेजिनरी, दोनों की सम कॉम्प्लेक्स नंबर. इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. 7 कौन सा नंबर है, रियल. 3 कौन सा है, रियल, लेकिन इसको अगर I से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, इमेजिनरी. 7 क्या है, रियल. 3I क्या होगा, इमेजिनरी. दोनों की सम 7 + 3I. 7 + 3I ये जो नंबर अभी मिल गया इसको बोलेंगे
कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इन दोनों की एडिशन नहीं होती। ये तो 7 + 3i इज इक्वल टू, बहुत से बच्चे जो है वो कैलकुलेशन 10i लिखते, 7 और 3 की एडिशन कर लेते 10 और इंटू i, ऐसा नहीं। ये 10i तब होता है जब अगर 7i + 3i इज इक्वल टू, आप लिख सकते 10i, क्योंकि i दोनों नंबर में होना चाहिए तभी इसकी एडिशन पॉसिबल है। एक में i है दूसरे में नहीं है, तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की एडिशन तो कर नहीं सकते, तो इसको ऐसा ही लिखना है आपको 7 + 3i। ये कौन सा नंबर हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ऐसे बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं। देखो, एक नंबर ले लिया मैंने हाफ, 1/2, 1/2 यानी रियल नंबर हो गया, और दूसरा नंबर ले लिया मैंने 3/2, ये भी रियल नंबर है, ये हो गया रियल। अब ये 3/2, इसको मैंने i से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब बन गया ये इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर, दोनों की सम कर दिए। 1/2 + 3/2 इंटू i। अभी जो नंबर मिल गया ये कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। और ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच में प्लस साइन ही आना चाहिए, दोनों के बीच में नेगेटिव साइन भी होती है। दोनों के बीच में नेगेटिव साइन कैसी आएंगी? देखो, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 और यहाँ पे लिख दिया -3। रियल नंबर कौन है? 5, और ये -3 भी रियल ही है, लेकिन अगर -3 को मैंने i से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये होगा -3i, इमेजिनरी नंबर। ये हो गया रियल नंबर, और ये -3i और ये रियल नंबर 5, इन दोनों के बीच में अगर मैंने प्लस के साइन लिख दिए तो अभी जो नंबर बन गया ये कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर को आप आगे चल के ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 5 प्लस और माइनस की मल्टीप्लीकेशन माइनस और 3i। तो मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन ही आना चाहिए, उसके बीच में नेगेटिव साइन भी रहती है। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है तो उसको जो नंबर आपको मिलता है सम करने के बाद में या डिफरेंस के बाद में, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसकी डेफिनेशन कैसी है? तो इसकी डेफिनेशन ऐसी है, अ नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a + bi। कौन से फॉर्म में होना चाहिए नंबर? a + bi। a मीन्स ये क्या हो गया? रियल, और ये जो नंबर है ये कौन सा है? इमेजिनरी। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की सम करने के बाद में जो नंबर आपको मिलता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a + bi इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। a + bi के फॉर्म में जो भी नंबर रहता है उस नंबर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो a + bi है इसमें a और b बिलोंग्स टू r, यानी a और b खुद रियल नंबर है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीट नंबर जो है a + bi है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और दोनों की सम होती नहीं, a और b की सम नहीं होती। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने बताया आपको, और भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको डिनोट करते हैं z से, इट इज डिनोटेड बाय z। इट इज डिनोटेड बाय z, therefore z is equal to a + bi। a + bi कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? z से करते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a + bi, इसमें जो a है ना इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। और ये जो bi है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट्स। यह है रियल पार्ट a और bi है इमेजिनरी पार्ट। जिसमें i आता वो इमेजिनरी पार्ट, और जिसमें रियल नंबर रहता है सिर्फ उसको बोलते हैं रियल पार्ट। z इज इक्वल टू a + bi। इसके एग्जांपल्स, z इज इक्वल टू, एक नंबर ले लिया मैंने 3 + 2i, तो इन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड 2i इज इमेजिनरी पार्ट। z इज इक्वल टू -5 + 3i। इन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर -5 इज रियल पार्ट एंड 3i इज imaginary part. z is equal to √2 plus √7 into i। तो √2 रियल पार्ट,
7 इंटू आई, ये हो गया इमेजिनरी। तो ऐसे जो भी नंबर्स हैं ये सब नंबर a प्लस बी आई के फॉर्म में है, और a प्लस बी आई के फॉर्म में जो नंबर होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में a और b खुद रियल नंबर है। इसमें भी देखो ना, 3 कौन है रियल नंबर, 2 कौन है रियल नंबर, लेकिन 2i कौन है इमेजिनरी नंबर, और 3 प्लस 2i क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से एक बार, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, 3 कौन है रियल, 2 कौन है रियल, 2i क्या हो गया इमेजिनरी, 3 रियल 2 रियल 2i इमेजिनरी, और 3 प्लस 2i क्या हो गया कॉम्प्लेक्स। यानी इसमें a कौन है रियल, b कौन है रियल, bi कौन है इमेजिनरी, और a प्लस बी आई क्या है कॉम्प्लेक्स। a प्लस बी आई ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। अब इसके आगे का जो पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो देखने के बाद में किसी ने भी कौन से भी 10 एग्जांपल्स कॉम्प्लेक्स नंबर लिख के मेरे को सेंड करना है, 10 कॉम्प्लेक्स नंबर आपके मन से, और वो नंबर a प्लस बी आय के फॉर्म में होना चाहिए। जे नंबर a प्लस बी आयच्या फॉर्ममध्ये असतील असे नंबर्स मला सेंड करायचे आहेत तुम्ही, ठीक आहे। आणि आता याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो आहे की हे जे कॉम्प्लेक्स नंबर आहे या कॉम्प्लेक्स नंबरची ॲडिशन, सबट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस आणि डिवीजन कशी करायची। इसके आगे का जो पॉइंट है उसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बोलते हैं इसको? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा, अलजेब्रा किसको बोलते हैं? जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा देखना है, यानी आपको देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन कैसे होती, कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्ट्रैक्शंस कैसे होती, कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशंस कैसे होती और कॉम्प्लेक्स नंबर की डिविजन्स कैसे होती। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, ये होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 इज कॉल्ड रियल पार्ट, 2i इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। ये z1 से डिनोट कर दिया मैंने, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इसको ले लिया मैंने 1 प्लस 5i। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक नंबर है 3 प्लस 2i, दूसरा है 1 प्लस 5i, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसके एडिशन देखना है। पहले जो अलजेब्रा है इसमें आपको देखना है कि z1 प्लस z2 सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होती। तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 2i प्लस सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस 5i इज इक्वल टू। अभी जो कैलकुलेशंस है ना, ये कैलकुलेशंस करते वक्त रियल पार्ट का कैलकुलेशंस रियल पार्ट के साथ में और इमेजिनरी पार्ट का कैलकुलेशंस इमेजिनरी पार्ट के साथ में। 3 प्लस 2i, ये जो ब्रैकेट है ये पूरे ओपन कर दो, 3 प्लस 2i प्लस 1 प्लस 5i। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है? तो 3 और 1 रियल पार्ट है, तो 3 प्लस 1 इसकी एडिशन हो गई 4, और इमेजिनरी पार्ट जिसमें i है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, 2i प्लस 5i, इसके एडिशन हो गई 5 प्लस 2 7 इंटू i। तो z1 प्लस z2 इसके एडिशन हो गए 4 प्लस 7 है। अब एडिशन करने के बाद में जो भी नंबर आपको मिला वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये जो नंबर आपको मिला इसमें 4 क्या है? रियल पार्ट, और 7i जो नंबर मिला ये कौन है? इमेजिनरी पार्ट। तो सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के सम करने के बाद में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता। अब इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, सब्ट्रैक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो हो गए एडिशन। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे नंबर 2, z1 माइनस z2, यानी दोनों के बीच में कौन सी साइन आएंगी? नेगेटिव। अब दोनों के बीच में नेगेटिव साइन आ गई, तो ये ब्रैकेट को ओपन करना है, इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू 1 माइनस 1 और माइनस इंटू 5i माइनस 5i।
जो रियल पार्ट है उसका कैलकुलेशन 3 और -1 रियल पार्ट है, तो यहाँ पे 3 में से 1 आपको माइनस करना है। 3 में से 1 अगर माइनस कर दिया तो हो गया 2, और +2 है -5 है, इन दोनों का कैलकुलेशंस करो। 5 में से आपको 2 माइनस करना है तो 3 आए, और 5 को निगेटिव साइन है तो -3, तो 2 -3 आए। ये हो गया Z1 - Z2, Z1 - Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 रियल पार्ट -3 आए इमेजिनरी पार्ट। इसको अगर आपको a + bi के फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि साइन बीच में पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे तो निगेटिव आगे, तो इसको आगे लिखेंगे = 2 प्लस और ब्रैकेट में लिखेंगे -3 × i। इसको अगर a + bi के साथ में कंपेयर किए तो a की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू -3 हो गई। तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनकी मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते वो देखेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त रियल पार्ट का कैलकुलेशंस रियल पार्ट के साथ में और इमेजिनरी पार्ट का कैलकुलेशंस इमेजिनरी पार्ट के साथ में। लेकिन मल्टीप्लिकेशन जब करते Z1 × Z2, फर्स्ट ब्रैकेट 3 + 2i और 1 + 5i, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। और मल्टीप्लिकेशंस करते वक्त जैसे दो ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशंस आप इसके पहले करते थे, वैसे ही मल्टीप्लिकेशंस आपको करना है। इसमें देखना है कि देखना नहीं है कि रियल पार्ट की मल्टीप्लिकेशंस रियल पार्ट के साथ में, रियल पार्ट की इमेजिनरी पार्ट के साथ में। जैसे आप ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन इसके पहले करते थे, सेम वैसे ही मल्टीप्लिकेशन है। देखो पहले 3 से मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट को, तो 3 से मल्टीप्लाई पहले 1 को करना पड़ेगा, 3 × 1 तो हो गया 3। अब 3 से 5i को मल्टीप्लाई करो तो 3 × 5i तो ये हो गए 15i, 5 × 3 15 × i। अब 2 से मल्टीप्लाई करो 1 को, 2 से 1 को अगर मल्टीप्लाई किया तो 2i + 1, इनकी मल्टीप्लिकेशन आती है 2i, और 2i से मल्टीप्लाई करो 5i को तो 2 × 5 ये हो गया 10, और i × i हो गया i², i × i² इज इक्वल टू, ये हो गया 3। अब देखो ये इमेजिनरी नंबर है 15i और 2i, इन दोनों का कैलकुलेशंस प्लस 15i + 2i, इसको लिखेंगे 17i, और ये हो गया +10, i² की वैल्यू है -1, आपको पता होना चाहिए i² इज इक्वल टू -1। इसके पहले जब इमेजिनरी यूनिट देखा था तब i⁵ तक वैल्यू मैंने लिख के दी थी, तो i² की जो वैल्यू है वो है -1, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। 3 + 17i + 10 से -1 को अगर मल्टीप्लाई किया तो -10। अब देखो 3 और ये -10 रियल नंबर है, तो 3 और -10 इसका कैलकुलेशन आता -7 प्लस हो गया 17i। तो अभी Z1 × Z2 ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये मिल गया आपको -7 + 17i। मल्टीप्लिकेशन Z1 × Z2 इज इक्वल टू -7 + 17i। तो इसमें जो -7 है ये कौन सा नंबर है, रियल पार्ट, और ये जो 17i है ना ये हो गया इमेजिनरी पार्ट्स। ये नंबर कौन से फॉर्म में आ गया, a + bi। कुठलाही नंबर दिला असेल तुम्हाला कॉम्प्लेक्स नंबर, त्यांची ॲडिशन सबट्रॅक्शन्स आणि मल्टिप्लिकेशन्स जे आहे ती करता आली पाहिजे। आज मी तुम्हाला ॲडिशन सांगितली, मल्टिप्लिकेशन सांगितले आणि सबट्रॅक्शन सांगितलेली। त्याच्यानंतर 4th नंबरचा जो पॉईंट आहे तो येतो आहे डिव्हिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आता डिव्हिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जे आहेत ना त्या कॉम्प्लेक्स नंबरचे डिव्हिजन्स करण्यासाठी तुम्हाला कॉम्प्लेक्स नंबरचे टेबल्स, काही जण म्हणतील की टेबल्स तर कॉम्प्लेक्स नंबरच्या माहिती नाही आहेत, मग डिव्हिजन करताना काय करायचं, जेव्हा जेव्हा आपण एका कॉम्प्लेक्स नंबरला दुसऱ्या कॉम्प्लेक्स नंबरने डिवाइड करणार, मी पहिले काय सांगतो त्याकडे लक्ष द्या। मी जर इथे 17 लिहिलंय आणि याला 2 ने डिवाइड केलं आणि तुम्हाला विचारलं की डिव्हिजन सांगा, तुम्हाला 2चा टेबल माहिती असायला पाहिजे, बरोबर आहे ना। आता 2 ने तुम्ही याला डिवाइड करू शकता, तर जेव्हा डिव्हिजन येईल त्यावेळेस तुम्हाला टेबल माहीत असणं गरजेचं आहे। पण कॉम्प्लेक्स नंबरला कॉम्प्लेक्स नंबरने डिवाइड करताना कॉम्प्लेक्स नंबरचे टेबल्स कुठे लर्न करत बसणार आहे आपण, किंवा टेबल जे आहेत ते नाही आहेत, त्यासाठी आणखी एक दुसरा कन्सेप्ट आपल्याला बघावा लागतो, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आणि हा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समजण्यासाठी पहिले तुम्हाला याची प्रॅक्टिस करावी लागते।
की ॲडिशन कशी करायची, सबट्रॅक्शन्स कशी करायची आणि मल्टिप्लिकेशन्स कशी करायची. बरोबर आहे. आता मी आधी सांगितलं होतं की कुठल्याही 10 नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 10 नंबर्स तुमच्या मनाने तुम्ही तयार करा आणि ते 10 नंबर्स मला सेंड करा. आता जे 10 नंबर्स तुम्ही तुमच्या मनाने तयार करणार त्यापैकी कोणतेही 2-2 कॉम्प्लेक्स नंबर घेऊन त्यांची ॲडिशन, त्यांची सबट्रॅक्शन्स, त्यांची मल्टिप्लिकेशन्स करा आणि ते ॲडिशन, सबट्रॅक्शन्स, मल्टिप्लिकेशन्स करून मला व्हॉट्सअपवरती सेंड करा. माझा जो नंबर आहे तो 7020 वाला आहे. त्या नंबरवर सेंड करा. 7020 हा जो नंबर आहे तुम्ही त्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये बघू शकता. हे 7020 नंबरचे ॲडमिन म्हणून जो नंबर येतो आहे ना, त्या नंबरवर तुम्ही सर्व होमवर्क जे आहे ते मला सेंड करा. कोणतं होमवर्क सांगितलं माहिती आहे काच? आज मी तुम्हाला सांगितलं की कोणतेही 10 नंबर्स तुम्हाला A+B याच्या फॉर्ममध्ये लिहायचे आहेत आणि त्यापैकी कोणत्याही 2-2 कॉम्प्लेक्स नंबरची ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन्स करून दाखवायची. आणि डिव्हिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जर आपल्याला बघायची असेल तर त्यासाठी एक नेक्स्ट डेफिनेशन बघायची आहे. त्याचं नाव आहे कॉन्ज्युगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. आणि ती कॉन्ज्युगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेशन्स तेव्हा आपण पाहणार जेव्हा तुम्हाला हे ॲडिशन, सबट्रॅक्शन्स आणि मल्टिप्लिकेशन्स करता येत असेल तर. तुम्हाला माहीत पाहिजे की रिअल पार्ट काय असतो, तुम्हाला माहीत पाहिजे इमॅजिनरी पार्ट काय असतो. आज जेवढं मी सांगितलेलं आहे त्यावरून तुमचं लक्षात आलं असेल आणि आता बाकीचं नंतर बघू.